इसको समझने का काम करते हैं। सबसे पहली बात कि अल्काइल हैलाइड क्या होता है। तो अल्काइल हैलाइड को RX से डिनोट करते हैं। R फॉर अल्काइल, X फॉर हेलोजन से हो गया हैलाइड, और X हो सकता है ClBrI। और ये कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसका नाम है SN1, जिसका पूरा नाम है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, और यूनि मीन्स वन, इसलिए सब मिला जुला कर हो गया यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हम लोगों को पहचानना पड़ता है रिएक्शन को देख करके। क्वेश्चन में जब रिएक्शंस आपको दिया जाता है ना, तो वहां पर रिएक्शंस को देख करके पहचानना पड़ता है कि इस रिएक्शन में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर आपको दिख जाए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो हम लोग समझते हैं कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का जो मेन रिएक्शन है वो है SN1 रिएक्शन। तो फिर हम लोग रिएक्शन के बारे में सोच लेते हैं कि ये SN1 रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का जो आंसर होगा, जो सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का, वो तब मिलेगा जब हम लोग SN1 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। अभी हम लोग इसका एग्जांपल में देखेंगे। तो पहली बात कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का ये मेन रिएक्शन है। दूसरी बात और भी है कुछ, कि सम अल्काइल हैलाइड्स, कुछ ऐसा भी अल्काइल हैलाइड्स होता है जो 3 डिग्री नहीं हो, 3 डिग्री नहीं हो, फिर भी वो SN1 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि ऐसे अल्काइल हैलाइड जो 3 डिग्री नहीं हो, वो तभी पार्टिसिपेट करेगा जब वो बनाएगा स्टेबल कार्बोकेटायन। क्योंकि SN1 रिएक्शन जो आप अल्कोहल में भी पिछले दिन पढ़े थे ना, कि SN1 रिएक्शन ऑफ 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो SN1 रिएक्शन अल्काइल हैलाइड का भी कार्बोकेटायन मैकेनिज्म को ही फॉलो करता है, और इसलिए कोई भी अल्काइल हैलाइड जो 3 डिग्री नहीं भी है, SN1 रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है अगर वो बना दे स्टेबल कार्बोकेटायन। अब स्टेबल कार्बोकेटायन का क्या मतलब है, तो उसको यहीं बगल में लिखिए, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। स्टेबल कार्बोकेटायन का मतलब है कि ऐसा कार्बोकेटायन जो रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा हो। अभी इस पर भी डिस्कशन करेंगे आगे। तो SN1 के बारे में हो गया कि यूनिमॉलिक्यूलर है, दूसरा हो गया कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड भाग लेता है, तीसरा हो गया कि 3 डिग्री नहीं भी हो तो स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता हो तो पार्टिसिपेट करता है, और चौथा कि भाई इस अल्काइल हैलाइड के साथ कौन रिएक्ट करेगा, कौन सा रिएजेंट होगा। तो रिएजेंट यहाँ पर नॉर्मली एक्वस KOH दिया रहता है, एक्वस NaOH दिया रहता है, या हम लोगों को दिया रहता है H2O। हेलोजन से बॉन्डेड कार्बन के बगल में सिर्फ एक ही कार्बन अगर हो, देन इट इज 1 डिग्री। हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसके अगल बगल में कार्बन कार्बन होना चाहिए। दो तरह का दो अल्काइल ग्रुप्स है, तो ये हो गया 2 डिग्री। और यहाँ पर हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन 3 रेडिकल 3 अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है, तो ये हो गया 3 डिग्री। इसी को ऐसे भी लिखते हैं RCH2X। तो पहचानने का दूसरा तरीका हो गया कि जब CH2X हो तो समझिएगा 1 डिग्री। 2 डिग्री को ऐसे भी लिखा जाता है RCH R और इससे बॉन्डेड हो X। तो जब आपको CHX दिखे तो समझिएगा 2 डिग्री, क्योंकि CH से 2 अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड है। और जब ऐसा दिखे CR R और यहाँ पर कोई
हेलोजन X ऐसा दिख जाए तो समझिएगा 3 डिग्री। तो क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जब यहाँ कार्बन से बाहर निकलता है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और बन जाता है कार्बोकेटायन। अब ये जो कार्बोकेटायन बना उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, और क्लोरीन बाहर निकल गया तो लिख देते हैं Cl-। अब इस कार्बोकेटायन के बारे में सोचिए, हम लोग 11th का क्लास करते समय पढ़े हैं रेजोनेंस के बारे में। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ सिग्मा और यहाँ पाई है। किसी को अगर रेजोनेंस में डाउट हो तो आप हमसे अलग से टाइम लेकर के सैटरडे को जो आपका क्लास नहीं रहता है तो सैटरडे को रेजोनेंस हमसे सीख लीजिए जल्दी से जल्दी, अगर किसी को डाउट है तो यहाँ पॉजिटिव सिग्मा पाई है, इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं, और इस कॉन्जुगेशन के कारण अब पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में चला जाता है, और रेजोनेंस में चला जाता है तो इस तरह का यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने लगता है। इसी को कहते हैं रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन। यही हो गया रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन। अब देखिए ये हम लोग अभी सुने कि सम अल्काइल हैलाइड्स व्हिच आर नॉट 3 डिग्री, तो देखिए एग्जांपल में है ना 1 डिग्री, लेकिन क्या करता हो वो, तो यहाँ पर है कैन फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटायन। तो देखिए ये स्टेबल कार्बोकेटायन बना दिया। क्यों स्टेबल हो गया? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। तो ऐसा कार्बोकेटायन बना विच इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो ऐसा भी अगर अल्काइल हैलाइड है कोई बात नहीं, वो 3 डिग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। तो इस तरह से ये ऐसे अल्काइल हैलाइड्स भी 1 डिग्री ये SN1 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। देयरफॉर दिस कंपाउंड CH2Cl participates in SN1 reaction। दो स्टेप का मैकेनिज्म है SN1 रिएक्शन का। फर्स्ट स्टेप में जो हेलोजन एटम है वो कार्बन को लीव कर जाता है। कार्बन को लीव कर जाता है मतलब कार्बन को छोड़ देता है, और कार्बन को छोड़ता है कैसे, तो विथ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसी को यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये हेलोजन एटम Cl इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए है, तो इसके साथ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर चला गया, यानी कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर गया। कार्बन और Cl का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा यहाँ मार्क कर दीजिए कि यहाँ हो रहा है बॉन्ड का ब्रेकिंग। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इधर देखिए फाइनली ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और बाहर चला गया Cl-, इलेक्ट्रॉन को लेकर चला गया तो क्लोरीन पर आ गया नेगेटिव चार्ज एंड अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिस कार्बन से बॉन्ड ब्रेक हुआ है दैट कार्बन बिकम्स पॉजिटिव चार्ज्ड। तो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन में बदल गया, एंड दिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज कार्बन का सब्सटेंस का ही नाम है कार्बोकेटायन। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। SN1 रिएक्शन का ये एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसमें अल्काइल हैलाइड सबसे पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर लेता है। अब कार्बोकेटायन बन गया तो सेकेंड स्टेप में यही कार्बोकेटायन जो बना है फर्स्ट स्टेप में
वो कंबाइन कर जाता है रिएजेंट के न्यूक्लियोफाइल से। अभी कुछ देर पहले बताया हुआ था, देखिए फर्स्ट नंबर पेज में कि रिएजेंट यहाँ पर क्या हो सकता है, तो एक्वस KOH हो सकता है, वाटर हो सकता है, जो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो सेकेंड स्टेप में यही न्यूक्लियोफाइल OH माइनस आयन कंबाइन करता है कार्बोकेटायन से, अपने लोन पेयर यानी कि नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये 3 डिग्री कार्बन जहां पॉजिटिव चार्ज है उससे कंबाइन करके बॉन्ड बना लेता है और प्रोडक्ट बना लेता है अल्कोहल। तो इस तरह से 2 स्टेप में किसी भी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड या किसी भी अल्काइल हैलाइड जो SN1 रिएक्शन के थ्रू रिएक्ट करता हो, 2 स्टेप में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप में जो अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है उससे कार्बोकेटायन बनेगा, ये बन गया कार्बोकेटायन। सेकेंड स्टेप में यही कार्बोकेटायन रिएजेंट से कंबाइन करेगा और रिएजेंट से कंबाइन करके अल्कोहल प्रोडक्ट में बदल जाएगा।